हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पर्वत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जलवायु के आधार पर जो राजस्थान के जो वन बाटे उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, जलवायु के आधार पर जो राजस्थान के वन हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। ओके दोस्तों, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उपोष्ण वन। अब उपोष्ण वन किसे कहते हैं? मतलब अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ आपको तो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी जो जलवायु है वह उपोष्ण। यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है, इसलिए वन हमेशा सदा हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। इस कारण इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है, सदाबहार वन भी कहा जाता है। इनको सवाना वन भी कहा जाता है। इसका कारण है ज़्यादा बारिश होना। बारिश जो यहाँ पर होती है 125 से 150 सेंटीमीटर। और ऐसी स्थिति कहाँ बनती है दोस्तों? ये बनती है माउंट आबू, सिरोही। यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको सदाबहार वन भी कहते हैं, उपोष्ण वन भी कहते हैं। और यहाँ पर एक जो घास पाई जाती है उसको आबू एनसियस घास कहते हैं, आबू एनसियस घास कहते हैं, जिसे लेंटाना घास भी कहा जाता है, लेंटाना घास भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और घास पाई जाती है, कारा घास, जिसको आदिवासी इसको कारा कहते हैं। और इसका जो नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, इसका स्ट्राबेलिसिस कैलोसस, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं, आम, देखना ध्यान रखना, वृक्ष फिक्स है, नीम, बांस, आम है, नीम है, बांस है। और यहाँ पर जो और भी अतिरिक्त जो दूसरे जो पाए जाते हैं उनमें ये मुख्य रूप से है, जो यहीं पर जो वन ये पाए जाते हैं दोस्तों। ओके, बांस, नीम लो, सागवान ले लो। सागवान वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनकी विशेषता ज़्यादा रहती है। ये था हमारा उपोष्ण वन। ये कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ दोस्तों? क्षेत्रफल 0.38 क्षेत्रफल पर फैला है। यानी राजस्थान में सबसे कम वन कौन सा है? तो वह है उपोष्ण वन। ये मतलब 5 वनों में सबसे कम क्षेत्रफल पर, सबसे कम क्षेत्रफल पर ये जो हमारा है वह है उपोष्ण वन। उपोष्ण वन कह दो, सदाबहार वन कह दो, या सवाना वन कह दो, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, उपोष्ण वन कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही। ये वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए सदा हरा भरा रहता है, सदाबहार का वन कहते हैं, सवाना वन भी कहते हैं। ठीक है, आबू एनसियस घास पाई जाती है, जैसे लेंटाना घास, यहाँ कारा घास भी होती है जिसे स्ट्राबेलस कैलोसस के नाम से। ये 0.38 क्षेत्रफल में फैला हुआ दोस्तों। ये आप याद रखना सबसे कम है। एक इसके बाद इसको हम एक और ले लेते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों शुष्क वन। और ये शुष्क वन काफ़ी मोस्ट है दोस्तों, शुष्क वन। शुष्क वन ये कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। ओके दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर है, बाड़मेर है। ठीक है ना दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। कितनी होती है? 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है दोस्तों। कितनी होती है? 10 से 25। इसलिए यहाँ पर जो विशेषकर जो पौधे पाए जाते हैं इस वर्षा के कारण, वो मरूदभीत पौधे, मरूदभीत पौधे पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, मरूदभीत पौधे कौन से? जैसे नागफनी, थोर, कैक्टस, और झाड़ीनुमा जो वृक्ष होता है ना, केरबोर, बावलिया, ठीक है ना, खेजड़ी भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, मरूदभीत पौधे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होती है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ के जो पौधे होते हैं इनमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती है।
कितनी होती है? पत्तियां हमेशा इनमें छोटी छोटी होती है और इन पत्तियां छोटी होने के कारण यहाँ वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और गर्मियों में ये पत्तियां और भी गिर जाए, और पत्तियों की जगह यहाँ पर क्या होता है इन पौधों में? अमूमन पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, कांटेदार झाड़ी। क्या कहेंगे हम? कांटेदार झाड़ी होती है, जिससे कम से कम पानी उड़े। दोस्तों शुष्क वन है जो राजस्थान में 6.23 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है दोस्तों? 6.23 क्षेत्रफल पर। देखना एक बार वापस, शुष्क वन कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर भाग में। यहाँ पर वर्षा कम होती है, कितनी होती है? 10 से 25 सेंटीमीटर। अगर यूं कहे शुष्क वन और अर्ध शुष्क का विभाजन कौन करता है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा ही कही जाती है। यहाँ पर किस प्रकार के पौधे हैं? मरुद पेड़, नागफनी है, थोर है, कैक्टस है, झाड़ी है। पानी बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए इनकी जड़ें लंबी होती है। जड़ें कैसी होती है दोस्तों? लंबी होती है इनकी जड़ें। ये ध्यान रखना आप, इनकी जड़ें लंबी होती है। फिर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर घासें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, महत्वपूर्ण भी है, जैसे सेवण घास। इसको लिलोण भी कहा जाता है, मारवाड़ी में लिलोण भी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है, वो है दोस्तों, इसका जो वह है मतलब लिसिरियस सिंडिकेटस, लसियूरियस सिंडिकेटस। ओके दोस्तों, दूसरी जो घास पाई जाती है वह कुराल, मुराद, बूढ़, ताराकुट्टी, ठीक है दोस्तों, मोबिया। ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण घास है। देखना कौन कौन से? सेवन घास है, जिसे लिलोन भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम लसिरियस सिंडिकेटस है। और जो सेवन घास है वो लाठी सीरीज जैसलमेर में ज़्यादा होती है। कहाँ पर ज़्यादा होती है? लाठी सीरीज जैसलमेर में। यहाँ पर जे लिख रहा है दोस्तों। तो सेवन घास है, कुराल है, मुराद है, बूर है, ताराकुटी है, मोबिया घास है दोस्तों। यहाँ पर दो विदेशी पौधे भी है दोस्तों। विदेशी पौधे कौन कौन से हैं? एक तो मोपेन, जो जिम्बाब्वे से लाया गया था। कहाँ से? अफ्रीका के जिम्बाब्वे से। एक देखना होहोबा और जोजोबा, ये इजराइल से राजस्थान में लाया गया। इजराइल से, लेकिन मूल रूप से ये एरिजोना अमेरिका का पौधा है। अब दोस्तों मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। इसके प्रमाण जो मुख्य पौधा है वो है दोस्तों खेजड़ी। यहाँ पर जो सोचे, और खेजड़ी को लेकर बहुत सारे प्रयास भी किए गए दोस्तों। देखना आप, खेजड़ी, ओके दोस्तों, खेजड़ी। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, और इसको राज्य का कल्पत्रु भी कहा जाता है। कल्पत्रु भी कहा जाता। 1983 में इसको राज्य वृक्ष दोस्तों घोषित किया गया, ठीक है ना। और इसके ऊपर इसको बचाने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी प्रारंभ किया। कौन सा प्रारंभ किया था? ऑपरेशन खेजड़ी। दोस्तों इसको स्थानीय भाषा में यानी मारवाड़ी में इसको जाटी भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा जाटी है, सामेला है, ये स्थानीय भाषा यानी मारवाड़ी में। संस्कृत में दोस्तों इसे सम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सम्मी कहा जाता है। अगर कन्नड़ में कहें हम तो इसे बन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बन्नी। तमिल में इसको पे में कहा जाता है। ये ध्यान रखना, अलग अलग भाषाओं में ये। सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा में इसको सोकड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोकड़ो कहा जाता है। ये ध्यान रखना जो इसके महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरे दोस्तों इसकी पत्तियों को लूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूब। इस खेजड़ी के फल को सांगरी कहा जाता है। जब ये सूख जाती है तब इसको खोखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोखा कहा जाता है दोस्तों। दूसरी चीज़ देखना, इसको लेकर बचाने के बहुत सारे प्रयास हुए रियासत काल में भी। 1606 में रामासड़ी गांव में मोटा राजा उदय सिंह के समय
मोटा राजा उदय सिंह के समय खेजड़ी की रक्षा करते हुए कर्मा और गोरा मारी गई थी। कर्मा और गोरा मारी गई थी दोस्तों। 1700 में दोस्तों देखना पोलावास नागौर के अंदर महाराजा अजीत सिंह के समय यहाँ पर खेजड़ी को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था 1730 में अपने खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई और उसके पति रामो बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए, देखना यहाँ पर ये घटना हुई थी दोस्तों 30 अगस्त 1930 को। उस समय महाराजा थे यहाँ पर, महाराजा जो थे वह थे अभय सिंह। इनको मेहरानगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता, उसके रख रखवा। तो इन्होंने गिरधारी भंडारी को, किसको दोस्तों? गिरधारी भंडारी को वृक्ष काटने के लिए किस गांव में भेजा? खेजड़ली में, जहां पर अमृता देवी बिश्नोई और उसके नेतृत्व में, जहां पर 363 कुल व्यक्ति मारे गए, जिसमें से 269 पुरुष और 74 महिला मारे गए। ये विश्व, अब देखना वर्तमान में दोस्तों, ये विश्व का एकमात्र खेजड़ली जो है, खेजड़ली विश्व का एकमात्र यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है। ठीक है दोस्तों। इसी कारण 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों, यहाँ पर पहली बार जो मेला भरा था वह 1978 से। इसके बाद 1989 से यहाँ पर लगातार मेला भर रहा है खेजड़ी में। और ये जो मेला बढ़ता है दोस्तों, ये भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को, ये ध्यान रखना। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला दशमी। अब खेजड़ी की जो पूजा की जाती है दोस्तों, खेजड़ी को पूजा भी जाता है, एक तो विजयादशमी और एक कृष्ण जन्माष्टमी। ओके दोस्तों। इस खेजड़ी का एक तरीका और भी होता है, होली के अवसर पर जो प्रहलाद के लिए जो खूंटा रोपा जाता है वो भी इसके लिए इसी खेजड़ी का ही होता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। इसे राजस्थान का कल्पतरु भी कहा जाता है। खेजड़ी को बचाने के लिए 1900 में ऑपरेशन खेजड़ी प्रारंभ किया था। मारवाड़ी में इसका नाम क्या? सामेला। हामेला क्यों कहते हैं दोस्तों? ये इसका विवाह से काफ़ी संबंध रहा है। जाटी भी, संस्कृत में इसको सम्मी कहा, कन्नड़ में इसको बन्नी कहा गया, तमिल में इसको पेमे, सिंधी में इसको सोकड़ो कहा गया। इसकी पत्तियों को दोस्तों लूप कहा जाता, फल को सांगरी, सूखने पर खोखा हो जाता। अब खेजड़ी को बचाने के जो प्रयास है दोस्तों, वह देखना आप 1904 में रामासड़ी गांव में मोटा राजा उदय सिंह के समय, जो जोधपुर के महाराजा थे और पहला शासक था जिनके अकबर से सीधे संपर्क होते, पहला शासक था जिसको मनसब मिला था, पहला शासक था जिसको अकबर ने, मारवाड़ का पहला शासक था जिसने अकबर मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और कर्मा और गोरा भी इसमें दोस्तों मारे गए। दूसरा प्रयास पोलावास नागौर में अजीत सिंह के समय हुआ था, जहाँ पर खेजड़ी करते हैं तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया था। 1730 में खेजड़ली गांव में सबसे महत्वपूर्ण अमृता देवी और उसके पति रामा बिश्नोई के नेतृत्व में विरोध हुआ था, और जिसमें महाराजा अभय सिंह के समय की घटना, गिरधारी भंडारी को भेजा गया था मेहरानगढ़ दुर्ग के पुनर्निर्माण में, उसको छूने को गर्म करने में उसको, तो गिरधारी भंडारी उन्होंने लकड़ी काटने की कोशिश की, तो रामा बिश्नोई और अमृता देवी ने, और इसे मतलब ये लोग क्या करते थे, जैसे खेजड़ी को खेजड़ी के चिपक जाते थे, तो अभय सिंह ने आज्ञा दी कि मतलब खेजड़ी के साथ लोगों को भी काट दो। तो यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था दोस्तों। चिपको आंदोलन दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने, और इसी की प्रेरणा से ये प्रारंभ होता दोस्तों।
वृक्ष प्रेमी जो जाति है वो विष नहीं। वो कहते भी है कि अगर सिर साटे रुख मिले तो भी सस्तो जा, अगर अपने शीश देने के बाद में भी वृक्ष बचा तो पहले वृक्ष को बचाने की कोशिश करो। तो इस प्रकार दोस्तों ये इसमें मैंने जो बात बताई है आपको कि ये पश्चिमी राजस्थान में है, 6.2 क्षेत्रफल में फैला है। वर्षा कम होती है तो पौधे भी कैसे होते हैं जिनसे कम वाष्पोत्सर्जन होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती है, ठीक है ना दोस्तों। और इस कारण यहाँ पर पत्ती छोटी है, वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए जैसे जैसे पानी नीचे जाता है इनकी जड़ें भी काफ़ी गहरी होती जाती है दोस्तों। इस पर दोस्तों 1988 में, ध्यान रखना, 1988 में एक 60 पैसे का खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट भी दोस्तों जारी किया गया था। ये ध्यान रखना आपको, ये इसके महत्वपूर्ण घटना है। ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की क्लास दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं और अधिक से अधिक मेरे इस जो है इसका प्रचार करें दोस्तों। नमस्ते।